नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर भी गिवन है। कहते हैं देन कंप्यूट थर्ड पार्ट है ए प्लस बी क्रॉस प्रोडक्ट विद ए माइनस बी। दो वेक्टर्स है, दोनों का सम फाइंड करना है, फिर दोनों की सब्ट्रैक्शन, फिर उन दोनों का आपने क्रॉस प्रोडक्ट। तो उसके लिए सबसे पहले आप सम फाइंड कर लो। ए प्लस बी इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस क्या आ जाएगा बी वेक्टर। तो एडिशन में सेम यूनिट वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 3 + 2 5 आई यूनिट वेक्टर -6j और -j -7 5k + 4k कितना आ जाएगा 9k के इक्वल। इसी तरह माइनस करना है इनको, तो ए वेक्टर माइनस क्या आ जाएगा बी वेक्टर 3i -6j + 5k माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -2i + j और क्या आ जाएगा -4k। अब ये 3i और -2i 1i यूनिट वेक्टर आ जाएगा -6 और +1 -5 और 5k -4k किसके इक्वल आ जाएगा 1k के इक्वल आ जाएगा। तो a माइनस बी किसके इक्वल आ जाएगा i -5j और +k के इक्वल। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी दोनों वैल्यू आ गई। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए तो a प्लस बी क्रॉस प्रोडक्ट विद a माइनस बी इज इक्वल टू आई जे के। a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी और क्या आ जाएगी a माइनस बी की वैल्यू कोफिशिएंट। तो a प्लस बी क्रॉस प्रोडक्ट विद a माइनस बी इज इक्वल टू फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर लें i इंटू -7 9 -5 1 -j इंटू 5 9 1 1 + k इंटू 5 -7 और -1 माइनस के आ जाएगा 5। क्रॉस प्रोडक्ट है तो आपके पास डिटरमिनेंट 2 क्रॉस 2 का आ रहा है, तो डायगनल और नॉन डायगनल का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो -7 माइनस इंटू माइनस +45 -j इंटू 5 -9 + k इंटू -25 और क्या आ जाएगा +7। 45 -7 आपके पास 38 आई यूनिट वेक्टर आ जाएगा। -4 इंटू +4j यूनिट वेक्टर, या आपके पास -18 मल्टीप्लाई बाई k तो -18k के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज का कहता है यूज़ द वेक्टर प्रोडक्ट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विद द गिवन वर्टिसेस। ठीक है, आपको एक ट्राइंगल गिवन है, वर्टिसेस गिवन है p q और r। कहता है कि आपने एरिया ऑफ ए ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का जब फार्मूला आपने ड्राइव किया था तो आपके पास ये जो बेस वाली साइड थी साइड ए, और ये जो आपके पास दूसरी साइड थी, ठीक है, ये आपके पास फार्मूला अरेंज हो कि जो पी क्यू वाली साइड है ये साइड बी के इक्वल बनती है। तो ट्रायंगल का फार्मूला इधर से क्या बन जाएगा, बेस और एल्टीट्यूड वाली हाइट वाली जो साइड है उसका क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। वैसे ही आपके पास 1/2 ऑफ ए क्रॉस बी, ये पी क्यू आपके पास ए के इक्वल और पी जो आर है वो साइड बी के इक्वल आ जाएगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास आ जाएगा 1/2 ऑफ पी क्यू क्रॉस प्रोडक्ट विद पी आर। अब पी क्यू और पी आर नहीं गिवन, पहले आपने ये फाइंड आउट करने। तो पी क्यू किसके इक्वल होगा, ओ क्यू माइनस ओ पी या क्यू माइनस पी के इक्वल। तो क्यू के कोऑर्डिनेट 1 2 -1 माइनस पी के कोऑर्डिनेट -1 -2 -1 और 3। अब ये आपके पास पहला आई का कंपोनेंट है, सेकंड वाई का, जे का और थर्ड के का। तो 1 माइनस इंटू माइनस +2 हो जाएगा, 2 माइनस इंटू माइनस +1 और -1 और माइनस क्या आ जाएगा 3 -4 के इक्वल। तो ये 3 ये भी 3 आ जाएगा और ये -4 ऑर्डर पे ख़त्म करेंगे तो 3 आई यूनिट वेक्टर +3j माइनस क्या आ जाएगा 4k। इसी तरह पी आर इज़ इक्वल टू ओ आर माइनस ओ पी या आर माइनस पी। तो आर माइनस क्या आ जाएगा पी, तो 4 माइनस इंटू माइनस +2 3 माइनस इंटू माइनस +1 -3 और क्या आ जाएगा -3। तो ये आ जाएगा 6, ये आपके पास 4, ये क्या आ जाएगा -6। ऑर्डर पेयर से ख़त्म करेंगे तो ये 6 आई यूनिट वेक्टर +4j और माइनस क्या आ जाएगा 6k के इक्वल आ जाएगा। अब एरिया फाइंड करने के लिए इन दोनों वेक्टर्स का आपको क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए। तो पी क्यू क्रॉस प्रोडक्ट विद पी आर इज इक्वल टू आई जे के। पी क्यू के आपके पास आई जे के कोफिशिएंट और पी आर के आई जे और के कोफिशिएंट। फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर लेंगे, आई वाली रो कॉलम छोड़ देंगे, बाकी 3 -4 4 -6 -j इंटू 3 -4 6 -6 + k इंटू 3 3 और क्या आ जाएगा 6 4 -18 और +16 -j इंटू -18 और +24 + k इंटू 12 और माइनस क्या आ जाएगा 18। तो ये -2 मल्टीप्लाई बाई आई तो -2 आई यूनिट वेक्टर, या आपके पास आएगा +6 इंटू माइनस तो -6j, या आपके पास आएगा -6 इंटू k तो क्या आ जाएगा -6k के इक्वल। लेकिन आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो पी क्यू क्रॉस प्रोडक्ट विद पी आर इज़ इक्वल टू -2i -6j -6k का मैग्नीट्यूड आ जाएगा।
तो आई का कोफिशिएंट -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 76 रूट के इक्वल, या आप इसको 2√19 भी लिख सकते हो। तो इक्वेशन नंबर ए में वैल्यू पुट कर लो। तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 1/2 ऑफ पी क्यू प्लस पी क्यू क्रॉस प्रोडक्ट विद पी आर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड आपके पास 2√19 डिवाइडेड बाई 2 के साथ कैंसिल। तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल किसके इक्वल आ जाएगा, √19 के इक्वल। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। कहता है कि इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन शो डैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए के इक्वल प्रूव करना है। गिवन था आपके पास ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, दोनों तरफ ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। तो ए क्रॉस प्रोडक्ट विद ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ क्या आ जाएगा, 0। तो ए का क्रॉस प्रोडक्ट है ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी और प्लस क्या आ जाएगा, ए क्रॉस सी इक्वल टू 0। अब सेम जो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो तो 0 के इक्वल, तो ए क्रॉस ए किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। बाकी इधर क्या बच जाएगा, ए क्रॉस बी प्लस क्या बच जाएगा, ए क्रॉस सी। अब इस वेक्टर को अगर दूसरी तरफ ले जाओ तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा दूसरी तरफ जाके माइनस ए क्रॉस सी के इक्वल हो जाएगा। अब जिस तरह आपके पास ए क्रॉस सी जो है वो इक्वल होता है माइनस सी क्रॉस ए के इक्वल, अगर माइनस ए क्रॉस सी है तो ये फिर आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस सी क्रॉस ए के इक्वल आ जाएगा। तो फिर आपके पास ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस सी या ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, अब इनको आप चेंज करोगे तो नेगेटिव साइन आएगा, ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ये फिर किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस सी क्रॉस ए। ठीक है, ए क्रॉस सी जो होता है माइनस सी क्रॉस ए, इधर माइनस ए क्रॉस सी है तो ये प्लस सी क्रॉस ए के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह आपके ये पहली इक्वेशन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 था। अब इसके साथ दोनों तरफ बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे, तो बी क्रॉस प्रोडक्ट विद ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू बी क्रॉस प्रोडक्ट विद 0। तो ये बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब ये बी क्रॉस बी तो 0 के इक्वल, तो बी क्रॉस ए प्लस 0 प्लस बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। अब ये बी क्रॉस सी, बी क्रॉस ए को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस बी क्रॉस क्या हो जाएगा, ए के इक्वल। अब जिस तरह ए क्रॉस बी जो होता है वो माइनस बी क्रॉस ए, अगर माइनस बी क्रॉस ए है तो प्लस ए क्रॉस बी के इक्वल होगा। तो बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, या इसको आप ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी भी लिख सकते हो। अब इक्वेशन नंबर 1 से आपके पास ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई है सी क्रॉस ए, इधर ए क्रॉस बी आपके पास किसके इक्वल आ गया है, बी क्रॉस सी के इक्वल। इसका मतलब है जो ए क्रॉस बी है वो बी क्रॉस सी के इक्वल भी है और सी क्रॉस ए के इक्वल भी है। तो इसको आप लिख सकते हो ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू बी क्रॉस सी इज़ इक्वल टू सी क्रॉस ए भी लिख सकते हो। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 8 है। कहता है फाइंड द वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 एंड परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। कहता है कि आपने एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 10 हो, और वो इन दोनों वेक्टर्स के क्या हो, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखनी है कि अगर ए और बी के अगर परपेंडिकुलर है वेक्टर तो उसकी वैल्यू फिर क्या होगी, ए क्रॉस बी होगी, क्योंकि ए क्रॉस बी जो वेक्टर होता है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर। तो पर आपने इनके परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करना है तो वो आपके पास होगा ए क्रॉस बी। तो आई जे के ए वेक्टर के कोफिशिएंट बी के कोफिशिएंट आ जाएंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट आपने किसी एक रो या कॉलम से एक्सपेंड कर लो, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हो तो आपके पास ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 आई यूनिट वेक्टर प्लस 24 जे और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, 8 के इक्वल आ जाएगा। तो ये जो आपके पास ए क्रॉस बी की वैल्यू आई है उसको आपने लेट कर लिया किसी भी सिंगल वेरिएबल से, फॉर एग्जांपल इसको आप लेट कर लो सी के इक्वल। तो सी आपके पास क्या आ जाएगा, 20 आई यूनिट वेक्टर प्लस 24 जे और प्लस क्या आ जाएगा, 8 के। अब क्वेश्चन में उसने कहा था कि आपने एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 10 हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड 10 है लेकिन वेक्टर्स यूनिट वेक्टर तो फिर दोनों के सेम होंगे। तो फिर यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए आपने जो वेक्टर आपने फाइंड किया है ए क्रॉस बी जो परपेंडिकुलर है ए और बी के, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो, 20i प्लस 24j प्लस 8k का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 465। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है तो 465 के इक्वल। यूनिट वेक्टर चाहिए इधर से, तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। नामिनेटर में से 4 को कॉमन लेके कैंसिल कर दे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा 5i प्लस 6j प्लस 2k डिवाइडेड बाय 65 रूट के इक्वल। अब जो आपको जो रिक्वायरमेंट थी आपकी, वो जो आपने एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड तो आपने रखना था 10 के इक्वल।
तो आप लेट कर लें कोई भी एक वेक्टर वी जिसका मैग्नीट्यूड आपके पास 10 के इक्वल है और परपेंडिकुलर है किसके, ए और बी के। तो वेक्टर वी इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वी इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ वी होता है। तो मैग्नीट्यूड तो आपके पास 10 के इक्वल है, यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर। अब वी का यूनिट वेक्टर जो वेक्टर आपने फाइंड किए हुए परपेंडिकुलर है जो ए और बी के, उस दोनों का यूनिट वेक्टर आपस में क्या होगा, सेम होगा। तो वी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड 10 और वी यूनिट वेक्टर की जगह क्या आ जाएगा, सी यूनिट वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी। 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर ले तो वेक्टर आपके पास 20/50/29 का रूट आ यूनिट वेक्टर प्लस 60/29 जे प्लस 20/29 के यूनिट वेक्टर के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेलग्राम हुज डायगोनल्स आर। फर्स्ट पार्ट में ए और बी दो पैरेलग्राम के डायगोनल्स गिवन है, कहता है कि आपने इसका एरिया फाइंड करना है। ए बी दो ठीक है डायगोनल्स गिवन है, तो एरिया पैरेलग्राम के लिए फिर फार्मूला क्या होगा, 1/2 ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। वैसे एरिया पैरेलग्राम का फार्मूला होता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, लेकिन जब साइडें गिवन हो, इधर आपको डायगोनल्स गिवन है तो 1/2 ऑफ क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो ए क्रॉस बी पहले फाइंड कर लेंगे, आई जे के ए के कोफिशिएंट और बी वेक्टर के कोफिशिएंट आ जाएंगे। तो आपने इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर लेना है, तो आपके पास ए क्रॉस बी की वैल्यू आ जाएगी 2i - 14 जे और -11 के। मैग्नीट्यूड चाहिए तो दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लेंगे, तो 2 का स्केयर प्लस -14 का स्केयर प्लस -11 का स्केयर। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 321 स्क्वायर रूट के इक्वल। इक्वेशन नंबर ए में वैल्यू पुट कर लें तो एरिया पैरेलग्राम इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 321 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2 के इक्वल। ठीक है, एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी।